आज से हम लोग इंग्लिश का सेशन शुरू करने जा रहे हैं और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हम लोग बहुत ही अच्छी तरह समझने वाले हैं कि ये है क्या, और इसके अंतर्गत हम लोग ये सभी सीखने वाले हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही हम लोग को पढ़ना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये हम लोग का प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसके बाद आगे आगे हम लोग का टाइम एंड टेंस हो गया। फिर वॉइस को करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग नरेशन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं आज, ये हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। तो इसको शुरू करने के पीछे एक रीज़न भी है। ये रीज़न क्या है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे अंग्रेजी का कोई भी क्लाउज को लिखते हैं या फिर कोई सेंटेंस को लिखते हैं तो याद रखेंगे, तो क्लाउज और सेंटेंस को लिखने के लिए हमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के बिना ना क्लाउज को लिख सकते हैं और ना सेंटेंस को लिख सकते हैं। ये दोनों में कम से कम तो हमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के बिना हम लोग क्लाउज को भी नहीं लिख सकते हैं और हम लोग सेंटेंस को भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये क्लाउज क्या है और ये सेंटेंस क्या है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे हम लोग जो है किसी सेंटेंस में, इसको सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, अगर हम लोग अंग्रेजी का कोई इस तरह से सेंटेंस को लिख रहे हैं, अभी इसको हम लोग सेंटेंस कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस ये इसको कहेंगे नहीं, इसको क्लाउज के नाम से जानेंगे। अगर उसमें सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब को सिर्फ लिखा जा रहा है, अगर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, जैसे हम लोग का ही हो गया है ना, और इसके साथ में यहाँ पे हम लोग जो है एक वर्ब को लिखे है ना, ये ही गोज हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। तो कम से कम एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो जिस सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब है ना, यानी सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा ही। ये दोनों हम लोग याद रखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा ही और वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा ही। यानी ये एक हमारे साई की तरह ये चलने वाला है, सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा ही होगा। ये बात को हम लोग याद रखेंगे। तो कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि ये जो है इस सेंटेंस को पूरा सेंटेंस नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे, क्लाउज कहेंगे, है ना। तो सब क्लाउज को लिखने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब को जैसे लिखें तो ये इसको क्लाउज कहेंगे। लेकिन ये सेंटेंस होते क्या हैं, तो सेंटेंस में भी यहाँ पे देखें कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी इसमें भी है। जैसे हम लोग इसी को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लिए ही गोज, यहाँ पे लिखें तो ही गोज, ये हम लोग का सब्जेक्ट हो गया और ये हम लोग का वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है ये ही गोज अगर लिखें तो इसके लिए हम लोग जो है क्या बोलें, इसको हम लोग क्लाउज बोल रहे थे। और क्लाउज जो होते हैं वास्तविक इसका जो अर्थ होता है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते हैं, यानी ये पूरा सेंस नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो सेंटेंस होते हैं ये पूरा अर्थ देते हैं। तो इसके लिए सिर्फ ही गोज लिखना काफ़ी नहीं होगा। इससे ये पता चल रहा है कि वह जाता है, लेकिन जाता कहाँ है इस बात का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कंप्लीट सेंस हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हमें पूरा आगे भी लिखना पड़ेगा। तो ये जा कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग आगे लिख दिए ही गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अब ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जब पूरा को लिखें, इसका कम्प्लीमेंट को भी लिख दिया गया, तो ये पता चला कि ही गोज़ टू स्कूल। यानी अब हमें पूरा सेंस दे रहे हैं कि वह जाता कहाँ है, वह स्कूल जाता है। तो इसमें पूरा एक कंप्लीट अर्थ ये दे रहे हैं, एक कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। तो जिसमें सिर्फ याद रखेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ दिया है तो वो क्लाउज कहलाएंगे। और अगर सब्जेक्ट वर्ब के अलावा ये पूरा कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इसका कम्प्लीमेंट भी साथ में है, ये कम्प्लीमेंट भी
हो सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो आगे हम लोग एक एक करके सारा चीज़ को समझने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है या फिर ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि एक पूरा अर्थ दे रहे हैं। और ये हम लोग का हो गया क्या, ये हम लोग का क्लाउज हो गया, ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हम लोग का क्लाउज है और ये हम लोग का सेंटेंस हो गया। तो आज हम लोग क्लाउज को देखें और सेंटेंस को देखें। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, ये टॉपिक्स देखिए, हम लोग का टॉपिक देखिए, हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना। तो यहाँ पे अभी अभी हम बोलें कि जब भी कोई सेंटेंस को लिखा जाता है अंग्रेजी का, जहाँ हम लोग सेंटेंस को लिखना शुरू करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो ज़रूरी ही है। इसके बिना हम लोग कोई भी सेंटेंस को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक क्लाउज को भी लिखें तो सब्जेक्ट वर्ब का होना ज़रूरी है, सेंटेंस को भी लिखें तो सब्जेक्ट वर्ब का होना यहाँ पे ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये दोनों में एग्रीमेंट क्या होता है, किस तरह का एग्रीमेंट होता है, तो ये एग्रीमेंट को हम लोग समझते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, आगे जितना हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जैसे यहाँ नाउन, प्रोनाउन, जितना कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितना टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, जितना, तो यहाँ पे हम लोग को जो है ये दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। वहाँ पे कहीं पे हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पे क्लाउज को लिखना पड़ेगा या फिर पूरा सेंटेंस को लिखना पड़ेगा। तो हर एक टॉपिक में हम लोग इस तरह से जो है एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो हमें सबसे पहले तो यही सीखना होगा ना कि ये हम लोग लिखें कैसे, ये सेंटेंस को लिखें कैसे, क्लाउज को लिखें कैसे। तो ये दोनों को लिखने के लिए ही अभी हम लोग रूल पढ़ने जा रहे हैं और यही रूल हम लोग का कहलाएगा क्या, ये रूल है हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए इसी को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि ये है क्या। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये है क्या। तो ये एक छोटी मोटी वैसे रूल है, ये ज़्यादा बड़ी रूल नहीं है और हर कोई जो है आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, कि क्या सहमति बनता है कि जैसा हम लोग का जो है सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का वर्ब होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो अभी अभी हम लोग देखिए ना कि वहाँ पे जो है कोई एग्जांपल अगर लेंगे तो वहाँ पे एक क्लाउज या सेंटेंस को लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक सेंटेंस को यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक कम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है। तो देखिए इस चीज़ को सेंटेंस कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे राम इज अ बॉय, तो यहाँ पे राम हम लोग का सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। तो यहाँ पे राम का मतलब ये सिंगल, एक ही राम है। तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो हम लोग का ईज भी क्या है, ये जो वर्ब यूज किया गया है ये भी हम लोग का सिंगुलर ही है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। उसी तरह से यहाँ ध्यान से देखिएगा दूसरा सेंटेंस में राम एंड श्याम, तो यहाँ पे हम लोग का जो सब्जेक्ट है राम एंड श्याम है, यानी एक लड़का नहीं है। अब की बार जो हम लोग का सब्जेक्ट एक से अधिक है, यानी दो यहाँ पे लड़के हैं। तो इसका मतलब मोर देन वन है, और मोर देन वन का मतलब क्या, ये प्लूरल है। अंग्रेजी में तो नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल। एक व्यक्ति या वस्तु रहेगा तो सिंगुलर हो गए, एक से अधिक हो गए तो प्लूरल कहलाएंगे। तो ये प्लूरल जब हम लोग का सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लगाया गया है, प्लूरल को लगाया गया है। आर हम लोग का क्या है, आर हम लोग का प्लूरल है। तो याद रखेंगे हम लोग का ईज और एम जो है ये सिंगुलर, ईज और एम हम लोग का सिंगुलर होते हैं और आर जो है आर हम लोग का प्लूरल होते हैं। तो देखिए किस तरह से इसका यूज किया गया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब यहाँ पे ये दोनों को तो देख लिए, प्रेजेंट फॉर्म में तो दोनों को देख लिए। अब आगे जो है थोड़ा सा पास्ट फॉर्म में देखते हैं। तो पास्ट फॉर्म में जैसे यहाँ पे लिखें, जैसे ही वॉज ए पोएट, तो यहाँ पे ही वॉज ए पोएट, तो ही हम लोग का क्या है, सिंगुलर है। तो ये ही हम लोग का सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हम लोग का सिंगुलर है, वॉज भी हम लोग का क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर को यूज किया गया है। सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है तो वर्ब भी किसको यूज किया गया है, सिंगुलर को ही यूज किया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे सही हम लोग का जा रहा है। इसके बाद आगे और एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखेंगे
दे वर पोएट्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब दे क्या है, ये सब्जेक्ट जो है दे हम लोग का दिया हुआ है, ये हम लोग का मोर देन वन है यानी प्लूरल है। तो ये जब सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या लिखा गया है, प्लूरल लिखा गया है। यहाँ पर भी हम लोग का एग्रीमेंट हम लोग का सही जा रहा है, यानी यहाँ पर भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हम लोग का प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर तो यहाँ सिंगुलर है। इसके बाद आगे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ जब सिंगुलर है तो इसका जो कम्प्लीमेंट है, यानी इसको पूरा करने के लिए देखिए एक कवि है, तो यहाँ भी देखिए सिंगुलर लिखा हुआ है, ए पोएट लिखा हुआ है, इसी को बता रहे हैं कि वह क्या है, एक कवि है। तो यहाँ जब सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर लिखा गया है। तो इसको हम लोग एक करके जो है आगे भी हम लोग बड़े अच्छे ढंग से इसको समझने वाले हैं। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कवर कर रहे हैं, तो इसी में हम लोग का पूरा ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आगे फिर इसमें देखिएगा दे वर पोएट्स, तो यहाँ पे इसमें भी छोटी छोटी गलती हो सकती है, अगर यहाँ पे ए नहीं डालें तो फिर यहाँ गलत हो सकता है ये। इसके बाद आगे देखिए कि यहाँ पे इसमें भी उसी तरह का है दे वर पोएट्स, तो यहाँ पे पोएट्स कौन है, इनको डिनोट कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि ये सभी क्या हैं, पोएट हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये प्लूरल है, एक को नहीं एक से ज़्यादा को बता रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग का प्लूरल है, यानी ये जब हम लोग का एक प्रोनाउन है तो ये देखिए हम लोग का बता रहे हैं, प्रोनाउन के बदले में ही ये आया है कि वे सभी क्या हैं, हम लोग का कवियाँ है ना, यानी यहाँ पे कवि को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मोर देन वन है तो पोइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि सेंटेंस कभी भी कहीं पर भी मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए, यानी इस प्रेजेंट फॉर्म में देख लिए, पास्ट फॉर्म में देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग जो है ये हम लोग का ये जो वर्ब यहाँ पर यूज किया गया है, ये सभी वर्ब जो है इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। ये भी हम लोग का ये इज है, आर है, वाज वर है, ये सभी स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं। इसके बाद स्टेट ऑफ पोजीशन में एक वर्ब लेते हैं, तो पोजीशन में ये सब हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं। आज तो हम लोग इसका जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिर्फ देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग वर्ब चैप्टर जब करने वाले हैं तो एक एक करके सारा चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टेट ऑफ पोजीशन में जैसे लिखा जाए, जैसे यहाँ पे लिए ही हैज़ ए डॉग, ये हम लोग का ये जो वर्ब यूज किया गया है ये स्टेट ऑफ पोजीशन है। इसके बाद लिखेंगे वी हैव डॉग्स, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ही हैज़, तो यहाँ पे ही हम लोग का क्या है, ही हम लोग का सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग का एग्रीमेंट सही जा रहा, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट यहाँ सही है। अब यहाँ पे उसके पास क्या है, एक कुत्ता है ना, यानी उसके पास बताया जा रहा है कि एक कुत्ता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट यहाँ पे सही है ना। यहाँ पे जो है ये ए डॉग, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा, बल्कि स्टेट ऑफ पोजीशन है, इसके पास एक कुत्ता है ये बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे वी हैव डॉग्स, इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास जो है, वी का मतलब ये प्लूरल फॉर्म में है, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यहाँ पर भी हम लोग का एग्रीमेंट सही जा रहा, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये भी एग्रीमेंट हम लोग का सही है। तो हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पे डॉग्स यानी कुत्ते हैं। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे ईज एम आर जो है स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं, और ये हम लोग का जो हैज है का जो वर्ब यूज किया गया है इसको स्टेट ऑफ पोजीशन कहा जाता है। इसके बाद अभी जो है थोड़ा सा एक्शन वर्ब को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग का सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो, ठीक है। तो ये सब हम लोग जो है स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, इसमें होते क्या है, ये सब हम लोग आगे एक एक करके समझने वाले हैं। अभी हम लोग जो है कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कोई सेंटेंस को ले रहे हैं। तो देखिए आगे हम लोग कोई एक्शन वर्ब को लेते हैं। तो एक्शन वर्ब में क्या होगा, हम लोग का जो सब्जेक्ट होगा कोई एक्शन करेगा, कोई जो है वर्क करेगा, कोई काम करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे लिखें, जैसे ही लिखें, अभी भी एक सेंटेंस पीछे हम लोग लिखे थे ही, और यहाँ पे याद रखेंगे जो है आगे हम लोग लिख रहे हैं गो लिख रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हम लोग का वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पर भी तो है, लेकिन याद रखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है, लेकिन वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है ये हम लोग को पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, ये चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं, जैसे ये गो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं, हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब इस प्लूरल में यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या एस जोड़ दिया जाए, यहाँ तो गो है तो इसमें एस जोड़ेंगे,
तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अगर जोड़ दिया जाए तो हमेशा याद रखेंगे वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये प्लूरल फॉर्म में होंगे, और यही प्लूरल फॉर्म जो है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें अगर एस या एस अगर जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात को याद रखेंगे। हम लोग का नाउन और वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउन में जैसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जो है समझिएगा, जैसे बॉय मीन्स होता है लड़का, ये हम लोग का नाउन है, और इस नाउन में अगर एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल से सिंगुलर हो जाएगा। ये बात को याद रखेंगे। तो ये हम लोग का सिंगुलर है तो इसको भी हमें सिंगुलर करना है, तब ना हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही होगा। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है यानी प्लूरल है, तो इसमें एस या एस जैसे जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें लिखना चाहिए क्या, ही गोज। इसी तरह से आगे हम लोग जो है मान के चलिए कि और एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ये हम लोग का राम है और यहाँ पे लिखे प्ले, है ना। तो राम प्ले, तो यहाँ पे राम हम लोग का सिंगुलर है और प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये प्लूरल होगा, तो इसमें एस या एस जोड़ना पड़ेगा तब ये सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें लास्ट में वाई है, ओ रहता तो एस लगाते हैं, ओ सी एच जैसे हो गया, एक्स हो गया, तो सब के अंत में एस लगाते हैं। तो यहाँ पे वाई है अंत में, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस जैसे लगाएं तो ये भी सिंगुलर में कन्वर्ट हो गया, यानी राम प्लेज। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट यहाँ पर भी सही जा रहा है, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, यानी यहाँ पर भी हम लोग का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये सही है। इसके बाद आगे थोड़ा सा और एक सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हम लोग का, जैसे दे लिखा हुआ है, ये हम लोग का दे लिखा हुआ है ना, दे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो दे लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पे लिख दिए गो लिखे ना। अब ये सेंटेंस हम लोग का सही कि गलत है तो उसके लिए हम लोग जांच करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट दे है, इसका मतलब मोर देन वन है, यानी ये प्लूरल है। और ये गो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो अभी बोलें कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लूरल और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये भी प्लूरल, तो प्लूरल प्लूरल ये भी हम लोग का सब्जेक्ट एग्रीमेंट यहाँ पर भी सही हो रहा। इसका मतलब ये भी हम लोग का क्या है, सही है। इसका मतलब हम लोग देख लिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह से होता है। तो आज हम लोग बेसिक को किए, इसके बाद कल जो है थोड़ा सा और एडवांस लेवल में हम लोग करने वाले हैं। इस तरह से जो है अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस को लिखेंगे तो ये याद रखेंगे कि हमें बिना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है उसको फॉलो किए बिना हम लोग कोई भी सेंटेंस या क्लाउज को नहीं लिख सकते हैं। तो आज बस इतना ही, आगे जो है हम लोग एक करके करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का जो वीडियो है आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।